अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेसिकली है रिएक्शंस ऑफ pyridine with electrophilic reagents। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट फैक्टर्स देखे थे जो कि pyridine की रिएक्टिविटी को इफेक्ट कर सकते थे एज अ न्यूक्लियोफाइल भी और एज अ बेस भी। अगर हम लोग इसको कंसिडर करें कि डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स pyridine के साथ रिएक्ट करते हैं, तो pyridine के अंदर दो आपने देखा कि एटम्स ऐसे हैं जो कि रिएक्शंस शो कर सकते हैं। एक इटसेल्फ नाइट्रोजन और दूसरा आप देखते हो कार्बन। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं जो नाइट्रोजन इन्वॉल्विंग रिएक्शंस हैं उसके अंदर आप सबसे पहले ले लो प्रोटोनेशन एट नाइट्रोजन। ओके जी, इसके अंदर देखें क्या होता है। दो फैक्टर्स होते हैं जो ओवरऑल प्रोटोनेशन नाइट्रोजन या कोई भी ऐसा और रिएक्शन होता है उसको गवर्न कर रहे होते हैं। हम लोग फर्स्ट वाले को कंसिडर कर लेते हैं कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर तो रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है या ग्रुप है या सिंगल कोई ऐसा एटम है सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, तो वो pyridine की बेसिसिटी को इंक्रीज कर देगा। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमारे पास एक एग्जिस्ट कर रहा है 2 मेथिल pyridine। एक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इसी का आइसोमर 3 मेथिल pyridine और थर्ड वन हम लोग ले लेते हैं 4 मेथिल pyridine। अब इन सब की आप pKa वैल्यू को अगर कंपेयर करो तो इसकी pKa वैल्यू आ जाती है 5.97, इसकी pKa वैल्यू आ जाती है 5.68 और इसकी आ जाती है 6.02। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिखे हैं, तो वो तो सबके सभी मेथिल थे, राइट। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी पीके वैल्यू डिफरेंट होगी। एक बात तो श्योर है कि 5.4 होती है pyridine की, उससे तो इन सबकी ही ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको 4 pyridine के अंदर नज़र आ रही है, जो कि 2 और 4 तकरीबन रफली इक्वल ही हैं। बीच में जो आपके पास सॉरी ये देखें ना, मैंने छोटी सी क्या बड़ी सी मिस्टेक कर दी है। ये आपके पास जी 3 मेथिल है, 2 मेथिल 3 मेथिल एंड 4 मेथिल, या अल्फा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे और गैमा पोजीशन पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, इन शॉर्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं, जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होंगे, मतलब ऐसे ग्रुप्स होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो करें, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम या ज़्यादा करें, डिस्टर्ब करें, तो वहाँ पे हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को भी देखना होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट को भी देखना होता है, ठीक है, ओवरऑल। और साथ में हिंड्रेंस भी हम लोग देख ही रहे होते हैं वो ग्रुप है कहाँ पर। अब यहाँ पर देखें pyridine की पोजीशन अगर आप नॉर्मली कंसिडर करो, ये तो नाइट्रोजन है ना, तो अगर यहाँ पर इस मेथल को हटा दें, सब्स्टिट्यूएंट को, सिंपल pyridine को कंसिडर करें, तो हम लोगों ने इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े थे वहाँ पे आपने देखा था कि अल्फा और गैमा पोजीशन के ऊपर डेफिशिएंसी आ रही थी। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो इनकी इन दोनों पोजीशन को स्टेबलाइज कर रहा है, तो मतलब वो एज अ होल इस पूरी pyridine को इनरिच कर रहा है, तो इनरिचनेस की वजह से इसकी बेसिसिटी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू दिस वन। दो के इन सबकी बड़ी है, लेकिन कंपैरेटिवली इन दो आइसोमर्स की ज़्यादा बढ़ जाती है जी। इसके अलावा अब हम लोग स्टेरिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हो गए। सेकेंड में आप देख लो, अगर हमारे स्टेरिक्स इन्वॉल्व हों, स्टेरिक्स या बल्कि ग्रुप अगर हो, तो वो क्या काम करेंगे। इसके लिए भी हम लोग दो एग्जांपल देख लेते हैं। एक आप ले लो हम लोग ले लेते हैं 2,6 डाई टर्शरी ब्यूटल
एक आपके पास ये वाला ग्रुप है 2 6 वाली पोजीशन के ऊपर है, और दूसरा हम लोग अगर इसको देखें पहले कि इसके अंदर स्टेरिक्स हैं जी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक्स आ गए हैं, तो इसकी वजह से इसकी pKa वैल्यू इवन कम हो जाती है इटसेल्फ पिरिडीन से भी। ठीक है, मतलब पिरिडीन की थी 5.4, इसकी एक यूनिट पूरी कम हो जाती है, तो इसकी 4.4 समथिंग हो जाती है पीके वैल्यू, 1 यूनिट से कम होती है। अच्छा, अब अगर आप डाई टर्शियरी ब्यूटल वाले की जगह, ये मैंने एग्जांपल लिख ली है 2,6 डाई टर्शियरी ब्यूटल पिरिडीन, राइट। अगर हम लोग इसका कंपैरिजन कर लें 2,6 डाई ट्राई आइसोप्रोपिल सिलाइल ग्रुप के साथ, मतलब यहाँ पे प्रोपाइल है और उसके साथ एक सिलाइल ग्रुप लगा हुआ है, एस आई लगा हुआ है, तो उस वाले केस में क्या होगा, फिर अगर आप उसको HCl के साथ ट्रीट करवाते हो, अगर हम लोग ले लेते हैं 2,6 डाई ट्राई आइसोप्रोपिल सिलाइल पिरिडीन और उसको आप 6 नॉर्मल HCl के साथ भी इवन रिएक्ट करवाने की कोशिश करो, तो ये रिएक्शन नहीं देता है। मतलब ये कि HCl के साथ रिएक्शन का क्या मतलब है, बेसिकली नाइट्रोजन नहीं एज अ बेस इस हाइड्रोजन के ऊपर एक्ट करना है ना, प्रोटॉन के ऊपर, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत बल्कियर ग्रुप, सिलाइल ग्रुप काफ़ी बल्कियर होता है, तो आपने वो अटैच कर दिया। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जांपल इसके अंदर आप नोट डाउन कर लें कि अगर हम लोग कंपेयर करें, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर आप दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हो, जो हमने कहा कि आपने इन सब को भी देखना होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग दो कंसिडर कर लें, एक आप कंसिडर कर लो 2 मेथॉक्सी और एक आप लोग कंसिडर कर लो 4 मेथॉक्सी। अच्छा, अब ज़रा सोचें आप खुद कि इन दोनों के अंदर pKa वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, 2 मेथॉक्सी वाले की ज़्यादा होगी या 4 मेथॉक्सी वाले की ज़्यादा होगी। वेल, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता है दो तरह से काम कर रहे होते हैं। एक इसका लग रहा होता है -I इफेक्ट, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा एज कम्पेयर टू दिस वन, लेकिन है यहाँ पर भी -I। और दूसरा यहाँ पर आपके पास लग रहा होता है इसका +M इफेक्ट, यहाँ पर भी +M इफेक्ट। वेल, देखिए यहाँ पर जितना इसका +M लग रहा है वो उतना यहाँ पर भी लग रहा है। फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इसकी -I इफेक्ट, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ओवरऑल कम कर रहा है। दो के नाइट्रोजन के लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होते हैं रेजोनेंस के अंदर, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ओवरऑल इसके साथ अटैच्ड है, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। नाइट्रोजन इस पोजीशन में उस तरह से नहीं रहता कि अगर हम ये कहें कि यार इसके तो इलेक्ट्रॉन अंदर जा ही नहीं रहे थे, तो अगर नहीं जा रहे थे तो फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं, ओवरऑल इसकी डेफिशिएंसी कॉज हो जाती है, जिसकी वजह से आप इसकी वैल्यू देखते हो 3.3 और इसकी वैल्यू देखते हो 6.6 पीके ए। ये आपको फर्दर कंफर्म करता है कि बिल्कुल जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देख रहे होते हैं, सेम ही ग्रुप अगर आप अटैच कर दो तो उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट, उसका रेजोनेंस इफेक्ट सब कुछ मैटर करते हैं, जो सिनेरियो आपको यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम लोग कुछ ऐसा करना चाहें, फॉर एग्जांपल कि आपने इन सारे फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए आपके पास एक पिरिडीन है, यू जस्ट वांट के आपका रिएक्शन पिरिडीन के नाइट्रोजन पे ना हो, मतलब कि कुछ भी आप ऐसा कर दो कि जो भी सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रोटॉन प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, तो वो यहाँ पर ना आए, वो किसी कार्बन के ऊपर चला जाए। तो आपने क्या किया, बेसिकली डायरेक्ट कर रहे हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अवे फ्रॉम नाइट्रोजन। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल, हम लोगों ने यही देखा कि अगर तो किसी तरह से हम लोग उसके दोनों अल्फा पोजीशन के ऊपर बल्कियर ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट करवा दें ऑलरेडी, तो उसके बाद क्या होगा कि नाइट्रोजन सेफ रहेगा और हमारा रिएक्शन, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन करवा रहे हो, तो वो हमने स्टडी किया था कि किस पोजीशन पे होती है, बीटा वाली पोजीशन पे होती है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। इसका कोई एग्जांपल या इसकी कोई केस, तो पिरिडीन सल्फोनिक एसिड को देखते हैं हम। अगर आप इसी से स्टार्ट करो, इसको दोबारा यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, 2,6
2,6 डाई टर्शरी ब्यूटिल पिरिडीन हमने बना दी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा अगर हम लोग इसकी सल्फोनेशन करवाना चाहें तो देखो आपके पास क्या बनेगा। ऑब्वियसली इसके लिए पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कि नाइट्रोजन पे आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सारे का सारा स्टेरिक रिपल्जन आ रही है। तो ये कहाँ पर जाके अटैक करता है? ऑब्वियसली पहले आपकी एडिशन होती है, फिर एलिमिनेशन होती है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली कंसिडर कर रहे हैं फिलहाल के लिए। ये आ गया तो ये आपके पास पिरिडीन सल्फोनिक, पिरिडीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। सिस्टम में ये प्रेजेंट था, हम लोगों ने सल्फोनेशन करवाई, थर्ड पोजीशन पे हुई, पिरिडीन सल्फोनिक एसिड बना है, एन सल्फोनिक एसिड नहीं बना। अच्छा, अब जो ये वाला ग्रुप बन गया, मतलब ये इटसेल्फ जो चीज़ बन गई है, इसकी अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है। इसके बारे में मैं यहाँ पर कमेंट लिख रही हूँ, इट इज़ स्ट्रॉन्गली एसिडिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक होने का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो आपको ये वाला हाइड्रोजन नज़र आ रहा है प्रोटॉन की फॉर्म में, ये किसी और को डोनेट कर सकता है। सिस्टम के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है, ऑलरेडी ये प्रेजेंट है जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सल्फोनेशन हो रही है और इसके अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। मैं नाम दे देती हूँ, ए है और वो बी के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे बी बनेगा तो वो ए के ऊपर वापस अटैक करेगा और ए को क्या प्रोवाइड कर देगा, प्रोटॉन। अब देखें, ये वाला कंपैरेटिवली प्रोफाइल बल्कियर था, इसके लिए पॉसिबल नहीं था इस बल्क के अंदर एंटर होना, बट नाउ प्रोटॉन इज मच मोर स्मॉलर देन दिस ग्रुप। तो इस प्रोटॉन के लिए इजी है कि ये नाइट्रोजन को प्रोटोनेट कर दे। ठीक है, इस नाइट्रोजन की जितनी ज़्यादा प्रोटोनेशन होती जाएगी तो क्या होगा, सिस्टम के अंदर आपके पास एक ऐसा वक्त आएगा कि अगर 50% ये रह गया था और 50% इसमें कन्वर्ट हो गया था, जो 51th वाला इसमें आना चाह रहा था वो इटसेल्फ किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, उसकी नाइट्रेश यहाँ पर प्रोटोनेशन होगी नाइट्रोजन वाली जगह पे, तो वो क्या बना देगा, यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देगा। इस बात को समझिएगा। दूसरा हम लोगों ने कहा जो ये बनता है बी, ये वाला बी, ये ए वाले की क्या करवा देता है, प्रोटोनेशन। तो अब आपके पास किस किस्म की चीज बनेगी जी, इस किस्म की। उप्स, नीचे चला गया, आपको तो नजर आ रहा है, और ये हो गया पॉजिटिव। ठीक, अब जब ये वाला मैं इसको नाम लेती थी सी, अब जैसे जैसे सिस्टम के अंदर सी बन रहा है तो क्या उसके लिए पॉसिबल है कि वो भी आपको सल्फोनिक एसिड दे सके। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो पिरिडीन होता है ये इटसेल्फ बहुत वीक होता है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, लेकिन जब अगर आप इसका सॉल्ट बना देते हो तो ये मज़ीद डेफिशिएंट हो जाता है और इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो नहीं करता। ये बेसिकली क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, जो हम लोगों ने तब भी डिस्कस किया था, दो स्टेप्स के अंदर होती है। फर्स्ट एडिशन होती है एंड देन एलिमिनेशन होती है। आपको याद आ रहा है, एलिमिनेशन। तो ये दोनों स्टेप मिलके आपके पास क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टू एक्ट फर्स्ट pyridine हैज टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ताकि वो एडिशन किसी चीज की करवा सके। न्यूक्लियोफाइल होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एनरिच्ड होना चाहिए। हम कहते हैं pyridine इटसेल्फ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। जब आप ऑलरेडी नाइट्रोजन को डेफिशिएंट कर दोगे इसके लोन पे यूटिलाइज करके, तो ये रिंग ओवरऑल मजीद डेफिशिएंट हो जाएगी। तो मैं लिखती हूँ कि ए जो होता है ये पाई डेफिशिएंट ऑलरेडी होता है, ठीक है, और बी जो है, सॉरी जो आपने सी बनाया हुआ है यहाँ पे, ये मोर पाई डेफिशिएंट है। ठीक है, तो इसके लिए इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सी के लिए करना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, मैंने एक बड़ा सा एरो बनाने की कोशिश की, इसका रेट बहुत ही कम हो जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इसमें जो इसकी कन्वर्जन हो रही है, जो ए टू बी आपके पास बन रही है, मैक्सिमम 50% बनता है, और बाकी आपके पास क्या बनने लग जाता है, ए टू सी बनने लग जाता है 50% रफली। ठीक है, ये आपके पास हमने रफली का, आप याद ही कर लें, ठीक है, समझने के लिए। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पर हम लोग और क्या चीज़ को डिस्कस करते हैं, ये आपका प्रोटोनेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है एमिनेशन।
या फिर चले एमिनेशन को डिस्कस करते हैं।